आज हम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को इन डिटेल समझेंगे। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग में जब हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। बेंजीन की हैलोजिनेशन के लिए हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है ताकि जिस हैलोजन को हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पहले वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए। FeCl3 और AlCl3 को हम एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं बेंजीन की हैलोजिनेशन के लिए। अगर हम क्लोरीन को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम FeCl3 या AlCl3 को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, और अगर हम ब्रोमीन को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम FeBr3 या AlBr3 को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। बेंजीन की फ्लोरीनेशन इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस हो जाता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ बेंजीन की जो आयोडीनेशन है वो भी फेवरेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आयोडीन बेंजीन के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में रिएक्शन की जो यील्ड है बहुत स्लो होती है, और आयोडीनेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत होती है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन बेंजीन के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं, और जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको हम इजीली कंट्रोल भी कर लेते हैं और रिएक्शन की यील्ड भी हाई होती है। जनरल रिएक्शन, बेंजीन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिज़ल्ट में जो क्लोरीन है वो बेंजीन में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और रिज़ल्ट में क्लोरोबेंजीन बनती है विद रिलीज ऑफ HCl। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म को देखते हैं किस तरह बेंजीन में क्लोरीन ऐड होती है। क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले हम कैटालिस्ट यानी FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। FeCl3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है, जिसके नतीजे में एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेकर FeCl3 में ऐड हो जाती है, जिसके नतीजे में FeCl4 नेगेटिव आयन बनता है और उसके साथ Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। FeCl4 नेगेटिव एज अ बेस एक्ट करेगी और जो Cl पॉजिटिव है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। Cl पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि जो दूसरा क्लोरीन का एटम है वो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेकर FeCl3 में ऐड हो गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और बेंजीन में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में क्लोरीन केटाइन बेंजीन में ऐड हो जाएगा और बेंजीन की इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ हुआ है क्लोरीन केटाइन के साथ बॉन्ड बनाने में। नेक्स्ट स्टेप में जो FeCl4 बेस है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगी और रिजल्ट में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन को डोनेट कर देगा और रिजल्ट में क्लोरोबेंजीन बनेगी, और इस तरह की बेंजीन को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी कहते हैं। और इसके साथ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा जो कि FeCl4 ने रिलीज़ करवाया है। जो FeCl4 नेगेटिव है ये एक अनस्टेबल स्पीशी है जो कि एक क्लोरीन एनाइन को रिलीज़ करेगी जो कि H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ FeCl4 FeCl3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को याद हो FeCl3 एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और वो रिएक्शन के लास्ट पर रिकवर हो चुका है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा हैलोजिनेशन क्या होती है, FeCl3 या AlCl3 को हम क्यों यूज़ करते हैं हैलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है बेंजीन की, और लास्ट पर मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन।